पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। योग को कर्मों में ला करके कर्म सुकर्म बनाए, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 28 तारीख की है। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल क्लेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है। पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। सुना, क्या करो बना लिया सबने, बाबा को बच्चा बना लिया। बहनें भी मुस्कुरा रही और भाई भी। संपूर्ण पवित्र बनो तब वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी रोटी मानी मिल जाएगी। मानी माना रोटी और मोचरा माना सजा। फिर उधर सजा भी खाएं उधर रोटी तो मज़ा नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, संपूर्ण पवित्र बनो तो क्या मिलेगा, पूरी मानी मिलेगी। मानी माना रोटी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। 3 कौन है, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। हाँ, तीनों की याद में बैठना है। बल एक ही हो है, परंतु तुम जानते हो वो बाप भी और शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापिस ले जाने के लिए आए हैं। कौन, कहाँ ले जाएगा, सरोज बहन जी? हाँ, परम धाम। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं, वो जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो सब मनुष्य हैं। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे, ये तो निराकार है और निराकार आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा क्या कहा, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। कितना भारी टीचर है, ऊंच से ऊंच तो पद भी ऊंच से ऊंच प्राप्त कराते हैं। ऊंच से ऊंच टीचर है तो पद भी है। अब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
तब लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, याद भी ज़रूर करना है। नेचुरल कैलेमिटी समझते हो ना, अति की गर्मी, अति की सर्दी, अति की बरसात, जो कुछ है वो अति। तो याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के समझाते हैं नई दुनिया के लिए। तो छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं, तुम तो समझदार हो, बड़े हो ना, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से उच्च पद पाएंगे, ये जानते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वो किससे पाया है? शिव बाबा से ही पाया। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी है, कोई गुण नहीं। तुम जिनकी महिमा गाते हो थे, अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? तो बाबा कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ। तो ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी, भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये भी जरूर है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है और बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है। तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। ओम शांति। पहले योग की बात बोला होगा ना। भक्ति और ज्ञान बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को ये पता नहीं। तो बाप आकर के समझाते हैं सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहाँ भक्ति का नाम नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था। कहाँ पर? सब देवी देवता थे। पीछे जब आदि दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब कौन आता है? रावण। संगम तो जरूर चाहिए ना। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाव मार्ग में गिरते हैं। ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तो बाप आते ही हैं कलयुग अंत और सतयुग के आदि संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो क्या कहेंगे? अकल्याणकारी। तो बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। तो बाप है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। तारो माता वो बीज भी अगर चेतन हो तो समझावे,
मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता कौन वृक्ष। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तो बाबा सब बताते हैं ना। हम समझ सकते हैं बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता, फिर बड़ा वो फल देना शुरू करता, परंतु चेतन ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते। तो ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा लाखों माइल्स तक चले जाते जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज़ है। या समुद्र में कितना दूर, समुद्र से कितना दूर जाते जांच करते, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। कहाँ पर? एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है, इतना, हाँ, वापस भी आ सके। आकाश बेहद है, सागर बेहद है। जैसे ये बेहद ज्ञान का सागर है, वो पानी का बेहद का सागर है। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चले जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? मधुबन में देखते नहीं हो, जब ऊपर जाते हैं तो फिर धरती को खोदते तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे पानी निकल आता। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कहते ईश्वर बेअंत है, माया बेअंत है, परंतु समझते नहीं ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। बाकी आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व है, कौन से? हाँ, ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते। आत्मा भी सतो प्रधान बनती है और फिर आकर के आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, जिससे आके सतो प्रधान बनाते। कितनी छोटी आत्मा कितने जन्म भोगती है? 84। तो ये चक्कर फिरता रहता, ये अनादि नाटक है, इसका कभी अंत नहीं होता। 84 जन्म भोगती है। ये परंपरा से चला आता, कब से शुरू हुआ तो कहे फिर तो अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है, कब नई दुनिया शुरू होती है और फिर वो दुनिया पुरानी होती है। कैसे समझाओगे? कौन समझाएगा? नई दुनिया कब थी स्वाति बहन? ये पुरानी होती है, 5000 वर्ष का चक्र है, फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो गपोड़ा दुख का लगा दिया। शास्त्रों में बताया कि सत्सु की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। ना जानने के कारण कह देते हैं क्या? कलयुग की आयु 40,000 वर्ष पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए। 5000 वर्ष का है ये चक्र कल्प, ना कि लाखों वर्ष का है। तो भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्च करते रहते। तो बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु बड़ी होती
तो बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी भी काल आ नहीं सकता। तो बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान भव बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहाँ तो बहुत सुखी रहते, इसलिए कहा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? सुख धाम। आयु बड़ी होती, धन बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं, कंगाल से सिरताज बन जाते। तो तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आते हैं इसलिए देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज और एक भाषा। उसको कहते हैं विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए, कब से हम पाठ बजाते आए। तो अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीत भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। कौन सा गीत है? ये भी है और ये भी है, बाबा तेरा बनने से सुख मिलता ही नहीं। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक से, बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वो भारत के से। गायन भी है जो बाबा दे सकता है, वो और कोई नहीं दे सकता। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, इसमें आता है। तो बाप आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? बाबा ये बात आज पक्की कराएगा। कौन सी? मतलब जितने भी हैं एक और जोड़ दो साथ में, 2 है तो 3, 3 है तो 4 कर दो, 5 कर दो। तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं 5 बच्चे अपने और छठा शिव बाबा है, 6 बच्चे। कोई बैठा है यहाँ जिसके 6 बच्चे हों? तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना कौन? शिव बाबा के बन गए तो शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। एक बार ना शिवरात्रि का दिन था, झंडा लहराने के लिए सभी बहन भाई इकट्ठे हुए थे। तो एक बहन जो पंजाब की तरफ से आई हुई थी, वो ना बिल्कुल छोटे बच्चे के कपड़े नहीं होते सेट, वो ले आई। मेरे तो उस टाइम तो समझ ही नहीं आई भाई हम क्या करेंगे इस सूट को, है ना, इसे तो ये ले ही जाए। लेकिन ये फिर बाद में समझाया बाबा ने हमें भी कि ये बच्चे की बात जैसे बाबा कह रहे हैं। देखो जमते जाम तो कोई भी नहीं सीखता, चाहे वो ब्रह्मा बाबा भी कहता है आते हैं शिव बाबा, तो मैं सुनता हूँ, चाहे दादी दीदियाँ टीचर्स बहनें, धीरे 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 ही सारी बातें समझ में आती हैं। तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं 5 अपने हैं और छठा बच्चा। आपके कितने बच्चे हैं रमन भाई? 3। धर्मवीर भाई 2। तो बाबा भी अपने ही हुआ ना, फिर तो 3 हो गए ना। फिर विजय भाई, विजय है ना? अच्छा आपके यहाँ 1 बच्चा है। 3 है, 3 घर में है ना, तो बाबा को बच्चा नहीं बनाया अभी। 4 हो गए ओके सोके। आप सुनो 3।
अच्छा मतलब बाबा का भाव ये है कि बच्चा बनाने से ना त्याग अच्छा होता है। वो तो आप सब अनुभवी हो, उसको तो वर्ण मैं समझती हूँ, मुझे तो अनुभव ही नहीं इस चीज़ का जितना आप सबको होगा, है या नहीं। बच्चों के लिए तो बेचारी माँ आधी रात को भी कैसी भी हालत हो तो भी उसको अटेंड करती है, ज़रा आ जाए कोई दूसरा तो फर्क होता है ना। इसलिए बाबा कहता है क्या करो अंजू बहन। आपने भी माँ और बच्चे का रिलेशन तो आपने भी फील किया होगा, जैसे आप अपने पेरेंट्स से अपने बच्चा नहीं होगी तो वो फीलिंग तो होती है ना। हाँ क्यों नहीं, सब होता है, लेकिन आपने बनाया। अच्छा तो छठा बच्चा अगर बाबा तो छठे बच्चे को याद है। शिव बाबा है तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बनाते, बच्चे वारिस हो जाते। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुम जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश दिखाया, चतुर्भुज दिखाया। अर्जुन और कोई नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा रजाई मिलती है तो क्यों नहीं शिव बाबा को वारिस बनाऊं, वो फिर हमको वारिस बनाते। ये सौदा बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कर दिया। इसको कहते हैं गुप्त दान। किसी को क्या पता इन्हों को क्या हो गया है, किन्हों ने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहाँ से यह गामा शुरू हुआ। घर छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई, सहज तो नहीं है ना, पता ही नहीं कहाँ जाएंगे। आज तो स्पष्ट है भाई, ऐसे सेंटर पे रहते हैं, सेवा करते हैं, तब तो न सेंटर न दुकान न मकान, कुछ भी नहीं। शास्त्रों में लिखा है भट्ठी बननी थी, क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, सिवाय शिव बाबा के कोई और याद न रहे, मित्र संबंधी आदियों की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा तो पतित बनी है ना, उनको पावन जरूर बनाना है। मतलब आप अकेले भी नहीं जी सकते, और मित्र संबंधियों से भी बाबा कहते चलना सीखो ना, निभाना आना चाहिए। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते क्या करो, पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते हैं स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाले ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई, किसने? क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ, जो इतने सब भागते हैं। मनुष्य में समझ तो नहीं है, इतना कहते कोई ताकत है। ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं जो घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं, कोई हाथ खाली भागे, ये भी खेल है। बहुत कुछ था। हाँ, वो दादी सुनाती थी लौंडर, जब घर से चली तो सब कुछ जो है ना अलमारी के आगे आगे रख दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि लेके गए कुछ, समझे। तो ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, ये खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिसे काम करना है। आत्मा को याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं।
स्वर्ग में अपवित्र आत्मा जा न सके, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न है। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं, ये तो समझते हैं ना। पवित्र बनने बगैर वापस जा न सके, धर्मराज द्वारा मोचरे खाने पड़ेंगे। फिर थोड़ी थोड़ी मानी रोटी थोड़ी मिलेगी, मोचरा नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, ये समझ की बात है। बाबा कहते, मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर 5 तत्व सतो प्रदान नए हो जाएंगे तो तुमको शरीर भी सतो प्रदान मिलेंगे। सारे उथल पुथल वो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आके बैठते हैं, वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ, बिगर कोई तकलीफ गर्भ में महल में जाकर बैठेगी सतयुग में। फिर जब समय होता तो बाहर आ जाती, जैसे बिजली चमक जाती है। सतयुग का जन्म कैसे होगा? क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नूंद है। इससे मैं एक संबंधित पॉइंट में बहनों को बाद में सुनाऊंगी। अच्छा मीठे मीठे बोलो। सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। आप मरे तो मर गए। एक तरीका बता रहा है, देखो मनुष्य अकेला भी नहीं जी सकता, और अगर मित्र संबंधियों में फंस के चले तो भी उसकी सतगति नहीं। तो कैसे बैलेंस बना के चलना है वो बाबा हमें पढ़ा भी रहा है, सिखा भी रहा है। नहीं आप सब कैसे चल रहे हो? देखो घर भी संभालते हो और बाबा अपनी पढ़ाई पढ़ने भी आ गए, फिर घर भी चले जाएंगे, फिर सेवा के लिए आए या पुरुषार्थ के लिए, तो ये सिलसिला तो जारी रहता है ना। दूसरा है बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन दूसरों की सेवा करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। और वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले इसके विकराल रूप को देख घबराते नहीं। साक्षी होके खेल देखने में मज़ा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। कागज का शेर में क्या दम होगा? सिर्फ बाप आकर उसे बड़ा बना दे, सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा? लेकिन ये पाठ याद रखो, ध्यान से सुनो। जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। और स्लोगन है, जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। सुना क्या? व्यर्थ बातों को एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। ठीक है, हर एक का अपना पार्ट है। कहने वाला कह गया, हम उसको लेके तो नहीं बैठेंगे। हाँ व्यक्त सारे सुनाते हैं भाई। उस दिन हमें बाद में संदेश मिला, कल भी नहीं। शालीमार बाग की कृष्णा बहन ने शरीर छोड़ दिया है। थोड़े दिन पहले उनकी बहन ने शरीर छोड़ा था, पटौदी में रहती थी संतोष। और इनका भी एक दिन पहले मैसेज आया कि वो एडमिट है, और दूसरे दिन फिर ऐसा संदेश आया।
दोनों बहनें थी और अच्छी पुरुषार्थी थी, एक दूसरे के साथ स्नेह भी उनका अच्छा था। ये भी बड़े सूक्ष्म के हिसाब किताब है। देखो, एक गई दूसरी पीछे पीछे, हालांकि वो छोटी थी, ये कृष्णा बहन बड़ी थी। तो उनकी भी तबीयत ऊपर नीचे, आजकल शरीरों का ऐसा हिसाब किताब है, ऐसे ना। हाँ, क्या कह रहे? किसको? अच्छा, शरीर है किसी का, कैसे हिसाब किताब चुक चुका है। और बाकी वो जो 3 दिन कंटिन्यूएशन में भोग बताया ना, आप लोग मिस नहीं करना। 1 तारीख को निर्वैर भाई के निमित्त लगेगा भोग, दूसरे 2 तारीख को अमावस का है और 3 तारीख को गुरुवार का दिन। तो तीनों दिन भोग रहेगा, आपको भोग मिस नहीं करना, ठीक है? क्या करेंगे बताओ? ऐसे बैठ गए सारे जैसे हम तो कुछ जानते नहीं। तुम जानो तुम्हारा काम, जब बनाओ ना बनाओ, हम तो आएंगे। कई बार तो ना आप अच्छे साक्षी हो जाते हो सारे के सारे, नहीं है? धारणा होगी फटाफट। आज क्या तारीख है? राजा का अर्थ है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगने वाले बन जाते हैं। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। तो 1 सेकंड भी दान देने के बगैर रह नहीं सकते। कौन सा? ज्ञान दान, ठीक है।